कपिल के शो में भारती की कॉमेडी तो देखी ही होगी, लेकिन भारती अचानक से इतनी पतली कैसे हो गई, आज जानेंगे। कैसे एक छोटी सी सुई भी हमारी धरती को खत्म कर सकती है। और ये बंदा इंटरनेट पर एक सुंदर लड़की से बात कर रहा था, लेकिन जब उस लड़की का सच सामने आया तो पैरों तले की जमीन फिसल गई। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, भारती सिंह का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो अक्सर अपने शानदार जोक्स से लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देती है। पर हाल ही में उन्होंने सभी को शॉक कर दिया। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। भारती सिंह ने हाल ही में पब्लिक अपीयरेंस की और जब वे लोगों के सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि भारती ने 1-2 नहीं बल्कि पूरा 15 किलो वजन लूज कर लिया है। भारती ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वे बचपन से एक पूरी रही हैं, इसलिए वेट लूज करना उनके लिए काफी मुश्किल था। भारती इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी और रात में 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती थी। भारती ने बताया कि उन्होंने छोटी छोटी और हेल्दी मील्स लेना शुरू किया, साथ ही वर्कआउट करना भी शुरू किया, क्योंकि उनके बढ़ते वजन के कारण उन्हें डायबिटीज जैसी बीमारियों ने घेर लिया था। भारती अब अनहेल्दी खाने से दूरी बनाकर रखती हैं और अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करती हैं। आपको भारती सिंह का ये वेट लूज ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, कपड़े सिलने वाली सुई तो आप सभी ने देखी होगी, जो हम सभी के घर में मिल जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी सुई पूरी धरती को तबाह कर सकती है? कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। जिस तरीके से स्पेस से आने वाले उल्कापिंड धरती से टकराकर उसे भारी नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही ये छोटी सी सुई भी धरती को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि धरती को खत्म कर सकती है। ऐसा तब होगा जब इस सुई को स्पेस से धरती की तरफ लाइट की स्पीड से, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाएगा। इससे इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि ये सुई धरती से टकराते ही इसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। ये फैक्ट जान के मेरा तो दिमाग सन्ना गया। आपको ये फैक्ट कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, कंगारू अपने बच्चों को अपनी जेब में रखते हैं, पर सिर्फ कंगारुओं के पास ही ये जेब क्यों होती है, चलिए आज आपको बताते हैं। जब एक कंगारू जन्म लेता है तो वो 1 इंच जितना होता है और लगभग 36 दिन में मादा कंगारू के पेट से बाहर आ जाता है। अपने बच्चे की देखभाल करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए मादा कंगारू उसे अपनी जेब में डाल देती है, जहां उनका बच्चा लगभग 4 से 6 महीने तक रहता है और वहीं रहकर दूध पीता है। 6 महीने बाद कंगारू के बच्चे की बॉडी काफी डेवलप हो चुकी होती है और वो फाइनली बाहर निकलता है। पर कंगारू का बच्चा अपनी माँ के इस पॉकेट का इस्तेमाल तब तक करता है जब तक वो 1.5 का ना हो जाए। आपको बता दें कि ये पॉकेट सिर्फ मादा कंगारू के पास ही होती है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 6, दुनिया भर के सभी देश सोलर एनर्जी से पावर जनरेशन पर ध्यान दे रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जमीन की जगह पानी में भी सोलर पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना के रामागुंडाम में एनटीपीसी ने डैम के ऊपर 450 एकड़ में फैला एक सोलर पावर प्लांट लगाया है। 100 मेगावाट कैपेसिटी वाला ये सोलर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। इस सोलर पावर प्लांट में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें इंस्टॉल करने में लगभग 423 करोड़ रुपयों का खर्च आया है। नंबर 5, आपने आज तक कई तरीके के होटल्स देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा होटल दिखाएंगे जो हर टाइम पानी पर तैरता रहता है। हम बात कर रहे हैं लेरोई फ्लोटिंग हट्स एंड इको रूम्स की, जिसे उत्तराखंड में मौजूद टिहरी लेक पर बनाया गया है। कई कमरों का ये होटल हर टाइम पानी पर तैरता रहता है, जहाँ टूरिस्ट छुट्टियां मनाने आते हैं। इस होटल में नाइट कैरियोकी, ओपन माइक और डीजे नाइट जैसे कई इवेंट्स होते हैं, और साथ ही ये होटल काफी पॉकेट फ्रेंडली भी है। आप में से कौन कौन इस होटल में स्टे करना पसंद करेगा, कमेंट्स में लिखकर बताइए। नंबर 4, 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की बरसी होती है, ये आप सभी जानते हैं। और हाल ही में इस पर्व पर दिल्ली सरकार ने जो घोषणा की है उसके बारे में भी आप सभी को सुनना चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 23 मार्च को घोषणा की है कि दिल्ली में एक सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपैरेटरी स्कूल। इस स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की पढ़ाई, रहने और खाने का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, और उन बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस स्कूल में 9th और 11th क्लास के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। स्कूल को हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी से लैस किया जाएगा और पढ़ाई के लेवल को भी काफी अच्छा रखा जाएगा। इस स्कूल में फिलहाल 200 सीट्स हैं, जिनके लिए अभी तक 18,000 आवेदन आ चुके हैं। नंबर 3,
आपने आज तक कई तरीके की ज्वेलरी के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी आपने माँ के दूध से बनी ज्वेलरी के बारे में सुना है? हम बात कर रहे हैं मेजेंटा फ्लावर्स नाम के इस कंपनी की। ये कंपनी माँ के दूध में ऐसे केमिकल्स मिला देती है जो उस दूध को काफी सालों तक सड़ने नहीं देते, और फिर इस दूध को ये कंपनी कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स और स्टोन्स में स्टोर करके उनके लॉकेट्स बना देती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी माँ का दूध हमेशा उसके पास रहे ताकि वो उसे देखकर अपने बचपन की यादें ताजा कर सके, और इसी चीज का फायदा उठाकर ये कंपनी इन लॉकेट्स को बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, आपने आज तक डामर और कंक्रीट की बनी सड़कों के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी आपने स्टील की सड़कों के बारे में सुना है? हम बात कर रहे हैं गुजरात में बनी भारत की पहले स्टील रोड की। इस रोड को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कई गवर्नमेंट बॉडीज के साथ मिलकर तैयार किया है। 1 किलोमीटर लंबी ये रोड भारत सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें 6 लेन्स मौजूद हैं। इस सड़क को बनाने के लिए 100% स्टील वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते ये सड़क आम सड़कों से 30% पतली है और इस सड़क पर मॉनसून की वजह से कोई डैमेज भी नहीं होगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है तो हमें आने वाले टाइम में ऐसी और भी सड़कें देखने को मिल जाएंगी। नंबर 1, क्या हो अगर आपको किसी दिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी सुंदर सी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए और कई दिन बात करने के बाद आपको पता चले कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपके पापा है। जाहिर सी बात आपकी फट के 64 हो जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ हॉलीवुड एक्टर और फिल्म मेकर जेम्स मोरोसिनी के साथ। जेम्स ने बताया कि उन्हें बेक्का नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और दोनों में बातें होने लगी। जेम्स और बेक्का के इंटरेस्ट्स काफी मिलते जुलते थे, इसलिए दोनों काफी बातें करने लगे। पर एक दिन जेम्स ने नोटिस किया कि बेक्का की ईमेल आईडी और उनके पिता की ईमेल आईडी सेम है और उनके होश उड़ गए। जेम्स ने बताया कि उनके पिता और उनके बीच झगड़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म कर लिए थे, जिसके चलते उनके पिता ने उनका ध्यान रखने के लिए फेक आईडी का सहारा लिया। जेम्स की आई लव माई डैड फिल्म भी इसी कहानी से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने